Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start new secondary mathematics 2 for Army Public School and College System. We are going to start the portion of class 8th which is started from page number 12 of your book. We are going to solve question number 2 and onward. So first of all, let's start from the introduction. इंट्रोडक्शन चेक कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो व्हाट इज़ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्टीप अ स्लोप इज़. ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि अगर कोई जगह ऊंची है तो वो उसकी कितनी ऊंचाई है या वो कितनी स्टीप है, यानी कितनी खड़ी है. जैसे कि हम लोग हिली एरियाज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो स्लोप्स होती हैं वो कितनी ऊंची हैं, उनको मेजर करने के लिए को कहते हैं हम लोग कि वो ग्रेडियंट है. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. Equation of straight line is equals to y is equals to mx plus c, where m is called the slope and c is called y intercept. So हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द शेप ऑफ ग्राफ या स्टीपनेस ऑफ ग्राफ. तो हमारे पास दो तरह से ग्राफ में लाइंस आ सकती हैं. या तो स्लोप जो है वो अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगी इस तरह से, तो हमारे पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी. और अगर स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हो तो स्लोप होगी नेगेटिव. जब हम ग्राफिकली क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा. तो इसके अलावा जो हम इंट्रोडक्शन में चीज़ देखते हैं वो होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन. आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए और ग्राफ को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है. तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ बातों का हमें ख्याल रखना होता है. सबसे पहले तो हमारे पास जो ग्राफ है, आपको पता है सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि अर्ली क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए हैं कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसको हम यहाँ से जो यहाँ तक मेजरमेंट्स होती है इस साइड पे हम कहते हैं ये x पॉजिटिव है, ये होता है x नेगेटिव, ऊपर होता है y पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है y नेगेटिव. ये 4 बातें तो हम ऑलरेडी जानते हैं. इसके अलावा बेटा जो ग्राफ में आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट शुड बी सेम. अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट्स ले रहे हो या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट्स ले रहे हो तो उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए. किस तरह से मैं अभी आपको बता देती हूँ. जैसे मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेने लगी हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए. अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है. अब जितना डिस्टेंस आपने इधर दिया है एक्स एक्सिस पे उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ देना है. इधर भी तकरीबन हमने उतना ही डिस्टेंस दिया है, क्योंकि हम मैन्युअली कर रहे हैं तो वो हम एक एक पॉइंट को मेजर नहीं कर सकते. तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, आई होप आपको समझ आ गई होगी. तो ये देखिए यहाँ पे भी अब अगर हमने इस साइड पे -1 -2 -3 -4 पॉइंट्स लिए हैं तो मस्ट इस साइड पे भी 1 2 3 4 5. अब ये मैटर नहीं करता कि आपने यहाँ 5 पॉइंट्स लिए हैं तो यहाँ पे भी 5 पॉइंट्स हो, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मे भी आपको यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट्स चाहिए हो जबकि इस साइड पे सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स चाहिए हो या 3 चाहिए हो. तो ये मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है बेटा कि आपके पास जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए. ओके, अब डिस्टेंस तो सेम हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स आपने लिए हैं, क्या यहाँ पे आप 2 4 6 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो नंबर्स आपने एक्स के पॉजिटिव साइड पे लेने हैं वही नंबर आपने एक्स के नेगेटिव साइड पे लेने हैं. अगर आप यहाँ पे 2 4 6 8 10 ले रहे हैं तो इधर भी -2 -4 -6 -8 एंड -10 ही आपने लेने हैं. ओके, तो एक्स एक्सिस का आपको आई होप समझ आ गया हो. यही कॉन्सेप्ट है वाई एक्सिस के लिए कि अगर आप वाई एक्सिस पे जाते हो तो वाई, अब एक्स के डिस्टेंसेस का और वाई के डिस्टेंसेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. लाइक मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स यूँ भी ले सकती हूँ 1
2। अब देख लें आप, मैंने इतना गैप नहीं दिया जितना मैंने x के पॉइंट्स में दिया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि x के पॉजिटिव साइड पे और x के नेगेटिव साइड पे जो गैप है वो सेम होना चाहिए, और y के पॉजिटिव साइड पे और सिमिलरली y के नेगेटिव साइड पे जो गैप है वो सेम होना चाहिए। और नंबर्स का जो इसके लिए देखना है वो वही है कि जैसे अगर आप इधर 1 2 ले रहे हो तो इधर -1 -2, अगर यहाँ 2 4 ले रहे हो तो यहाँ पे -2 -4 लेना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अगर ग्राफ के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ हुई हुई है तो हम उसके पॉइंट्स को किस तरह से लोकेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो इसके अलावा फिर हम थोड़ा सा और ग्रेडियंट के बारे में देखेंगे ग्राफिकली शो करने के बाद। तो ये देखिए, मैं एक ग्राफ बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक ग्राफ बना दिया, मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन। अब मैंने इसकी स्लोप निकालनी है, ठीक है। आपकी बुक्स में इसी तरह से ग्राफ बने हुए हैं और आपको ये कहा गया है कि आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करें। तो देखते हैं कि ग्राफ को किस तरह से रीड आउट किया जाता है और उससे स्लोप किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो देखते हैं, देखें, अब ये ग्राफ है और मैंने फाइंड आउट करनी है स्लोप। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि स्लोप का फार्मूला क्या है, हम उसको किस तरह से लिखते हैं। तो स्लोप को हम क्या देते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप, और उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। और इसका फार्मूला होता है राइज बाय रन, ये आपकी बुक में गिवन है। राइज का मतलब ये होता है कि वर्टिकल चेंज, मतलब कि y एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है, ओके। और रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी कि x एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रन। इसको मैं मज़ीद आपके लिए इजी करने के लिए बता देती हूँ, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक हो गया। तो यही बात मैंने की थी कि राइज का मतलब होता है, राइज मतलब उठना, लाइक y एक्सिस पे क्या चीज़ है, और रन मीन्स डाउनवर्ड, भागते हैं आप, सीधा भागते हैं ना, ठीक है, तो वो होगा डाउनवर्ड यानी कि हॉरिजॉन्टल। अब आप देखिए, वर्टिकल को हम y एक्सिस जैसे कहते हैं तो हम इसको y कह सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल को मैंने बोला x एक्सिस तो x कह सकते हैं, ठीक है। अब वर्ड विल बी यूज फॉर चेंज, मैथ्स में चेंज के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो मैथ्स में डेल्टा शोज द चेंज, ठीक है। अब ये चेंज इन वर्टिकल एक्सिस यानी डेल्टा y, और चेंज इन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी डेल्टा x, ठीक हो गया। तो ये हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। अब y में क्या चेंज आता है इसको भी फर्दर हम कर सकते हैं, जैसे कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ऑब्वियसली हमारे पास जो भी यहाँ हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे उसमें एक x का पॉइंट होगा और एक y का पॉइंट होगा। एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो वो जो पॉइंट्स होंगे उनको हम एक पॉइंट को कह देंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट को कह देंगे x2 y2। तो देखते हैं, अब यहाँ तक आई होप आपको समझ। अब हम देखते हैं कि ग्राफ में पॉइंट्स को किस तरह से रीड आउट किया जाता है। अब आपकी बुक में सिर्फ इस तरह से लाइंस ड्रॉ की गई हैं, वहाँ से पॉइंट को लोकेट करना और फिर उसकी स्लोप फाइंड आउट करना, उसको हम सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स कैसे लेने हैं। ज़ाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फार्मूला है वो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है। तो ज़ाहिर है हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, तो हम उनको कैसे लेते हैं। एक पॉइंट तो बेटा आपको ये यहाँ पे मिल गया जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है, 0 0, ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। इस लाइन को आप बस यहाँ तक ले लो, ये जो है ना ये सिर्फ यहाँ डॉट से स्टार्ट हो रही है, और साथ में इस पॉइंट को, मतलब ये 0 0 हो गया। अब इस पॉइंट को देखते हैं। अब इस पॉइंट को आप देखें तो अपर लिमिट क्या है y की, 2 वाली लाइन को आगे लेके आए, यहाँ तक ला चुके हो आप लोग। अब इसको ही नीचे लेके जाएं, ये देखिए। अब ये जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू क्या है, 3, और y की वैल्यू क्या है, 2। इज़ दैट क्लियर? आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि ये x का पॉइंट है 3 और y का पॉइंट है 2, और ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है 0 0। तो आपके पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आपकी मर्ज़ी है जो भी पॉइंट पहले लिखें। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0 0, पहले ये जो पॉइंट था आपके पास 0 0, दूसरा पॉइंट है 3 2, तो मैं इसको लिख रही हूँ 3 and 2।
चलें जी, अब 0 को आपकी मर्ज़ी x1 y1 बोलें या x2 y2 बोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसको मैं कह देती हूँ x1, तो उसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा y1 और ये है जी x2 और ये वाला पॉइंट है y2। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। पुट करें वैल्यूज़ को फार्मूला के अंदर। व्हाट इज़ y2 2 माइनस व्हाट इज़ y1 0 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ x2 3 माइनस 0, सो द स्लोप इज़ 2/3। अगर ऊपर स्मॉल वैल्यू हो नीचे लार्ज वैल्यू हो तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, पॉसिबल तो होती है लेकिन हमने इसको भी फर्दर सॉल्व नहीं करना। सो यहाँ पे ये हमारी स्लोप आ गई 2/3। दैट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द स्लोप। तो ये आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, क्वेश्चंस को अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे कोई भी ग्राफ अगर आप देखो, जैसे कि ये मैंने ग्राफ बनाया है, वाई इंटरसेप्ट है जिसको हम सी भी बोलते हैं, वो क्या होता है कि जो लाइन है वो y को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब आप यहाँ से रीड आउट करना शुरू करें। ये देखिए, ये जो कट कर रही है वो एक ही पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। और वो क्या है, जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। x तो हमने नहीं बताना, हमने तो सिर्फ y बताना है। तो इस केस में जो c है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं मज़ीद एग्जांपल्स आपको बुक से बता देती हूँ कि c का क्या मतलब है। अब बेटा देखिए, जैसे कि एक ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें, ये दो जगह पे पॉइंट कट कर रहा है, ठीक है। y वाली लाइन को एक कट कर रहा है और एक x वाली को। अगर आपने c फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 8 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। y इंटरसेप्ट है तो c इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ओके। एक और ग्राफ को देख लेते हैं। अब ये देखें, ये पूरी लाइन है, ये लाइन y को किस, यहाँ पे भी तो आपके पास एक पॉइंट आ रहा है लेकिन आपने उसको नहीं देखना। लाइन जिस पॉइंट पे y को कट कर रही है वो वाला पॉइंट हमारा होगा y इंटरसेप्ट और उसी को हम कहेंगे c। तो ये देखिए, ये जो लाइन है ये y को किस पॉइंट पे कट कर रही है, 3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो c इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से क्वेश्चंस में आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया है स्लोप फाइंड आउट करने का, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इससे आपको आपकी अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली आंसर के साथ पॉजिटिव आ जाएगा और अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।